दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम जीवन साथी। दर्शकों, वो फिल्में जिनमें अक्सर प्रेम कहानियां दिखाई जाती है हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो कहानियां सच्ची भी हो सकती हैं। दो प्रेम करने वाले काफ़ी संघर्ष करते हैं और आखिरकार एक हो जाते हैं, लेकिन वो फिल्में हमें थोड़ी सी बेचैनी और उत्साह के साथ छोड़कर चले जाते हैं कि वो लोग आपस में मिल तो गए, लेकिन आगे जिंदगी में क्या हो रहा है। तो दर्शकों तैयार हो जाइए एक बहुत ही फिल्मी तरीके की सच्ची कहानी को जानने के लिए। तैयार हो जाइए सोना और सनी की कहानी को जानने के लिए। दर्शकों, आज हम स्टूडियो में अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। जीवन साथी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजर सनी शर्मा जी और उनके साथ हैं उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर सोनक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा, मैंने आपका नाम लिया है डॉक्टर मेजर सनी बांगा है असल में, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने कहा कि एक फिल्मी कहानी है आप लोगों की, और इस फिल्मी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है डॉक्टर बांगा? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दूरदर्शन के लोगों का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों के सामने अपनी प्रेम कहानी को सुनाऊं। तो ये कहानी शुरू होती है 1984 से। 15 अगस्त 1984 को मेरा जन्म रामपुर बुशहर में हुआ, और मेरे जन्म के 2-3 साल के बाद मेरे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली सेपरेट हो गए और मुझे अकेले मेरी माता ने देखा। उसके बाद शुरू होती है ये कहानी। बचपन मेरा काफ़ी मुश्किल सरकमस्टांसिस में बीता। मेरी मदर ने मुझे अकेला बड़ा किया और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं आज आप सब लोगों के सामने बैठकर अपनी जीवन कहानी को सुना सकूं। मेरी स्कूलिंग रामपुर बुशहर के एक छोटे से स्कूल से शुरू होती है। रामपुर बुशहर के साथ लगता हुआ नदी के पार एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ब्रौ। वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी, और उसके बाद बड़ी क्लासों के लिए मैं रामपुर बुशहर के राजकीय पदम वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्थानांतरित हो गया। अच्छा। और वहाँ पर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। वहाँ पे मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, और उसके बाद मेरी मदर ने अपने सारे सैक्रिफाइसेस करते हुए मुझे शिमला में एडमिशन करवाया। मेरी +1 और +2 की पढ़ाई शिमला में लाल पानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, और अपनी +1 +2 की पढ़ाई करने के बाद मैं 2003 में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी मैम। फिर उसके बाद मैम आप भी शिमला में ही पल बढ़ रही हैं और आपका भी तारा हॉल स्कूल से स्कूलिंग हो रही है। तो जहाँ तक सर पहुँचे उसके बाद की कहानी आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पर कॉलेज में क्या चल रहा है, क्योंकि आप दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। मैम हाँ जी, मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो जिस कॉलेज में डॉक्टर सन्नी थे, भोजा डेंटल कॉलेज में था। तो फर्स्ट ईयर में मेरी इनसे थोड़ी मतलब ऐसे नोइंग हो गई थी, क्लासमेट्स टाइप। अच्छा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से मैम मैं HP गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज IGMC शिमला में, वहाँ मेरी माइग्रेशन हो गई थी। बाकी की पढ़ाई मैम मेरी वैसे यहाँ पे हुई है, शिमला में हुई है। ये बद्दी में थे और मैं शिमला में थी मैम। जी, तो सर आपने पहली बार मैम को कब देखा? ये बहुत ही रोमांचित सी कहानी है मैम। जब हमारा BDS में सिलेक्शन हो गया था मैम, उसके अच्छा। बाद काउंसलिंग चल रही थी हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मैंने देखा मैम एक लड़की स्टेज पे जाके चीख रही है। अच्छा। और वो कह रही है नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने जैसे उस लड़की को देखा तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मुझे जिस तरह की लड़की अपनी लाइफ में चाहिए थी उस तरह के साथ वो मैम को रिलेट होगी मेरी लाइफ में। अच्छा। क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को अकेले स्ट्रगल करते हुए देखा, और अपने सिद्धांत के लिए वो हमेशा खड़े रहे और उन्होंने हर चीज़ अचीव करने के लिए सब सेक्रीफाइस कर दिए। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया मैम, और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है मैम। कि वो लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है। जी मैम। जी और मैम। मैं भी अपने लिए जैसी लड़की देखता हूँ वो वैसी है। जी जी। मैम आपका कैसा था कि किस तरह से आपने सर को देखा और आपकी एकदम से बन गई, क्या हुआ? मैम बेसिकली एकदम से ऐसे तो नहीं हो कि एकदम से सीधा लव पे ही आ जाते हो और आप मैरिज पे आ जाते हो जी। तो मेरी और सनी हमारे फर्स्ट ईयर में हम दोनों के रोल नंबर साथ थे। अच्छा। SS।
तो फिर हम लैब में हम साथ बैठते होते थे, तो फिर मेरी इनसे ऐसे इंटरेक्शन शुरू हुई। तो ये मैम काफ़ी सॉफ्ट, सिंपल और एक अच्छे लड़के थे जिनके साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल नेचर था इनका। तो बस मैम इस तरह से बात करते करते फिर फ्रेंडशिप हो गई। इनके मन में तो था, पर उस टाइम पे मेरे मन में तो मतलब एकदम से तो नहीं थी, मेरे मन में ऐसे फीलिंग्स तो नहीं होती। ये तो बोली तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे काउंसलिंग पे ही देख लिया था। अच्छा। तो मुझे आई वॉजेंट अवेयर कि उस टाइम पे ऐसा है। तो ग्रेजुअली मतलब जैसे हमारी उस टाइम पे मेरी इनसे सिर्फ फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी, नॉर्मल फ्रेंडशिप। हाँ जी मैम। तो सर फिर किस तरह से बात आगे बढ़ी और शादी के मुकाम तक पहुंची? मैम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अपनी बीडीएस के टाइम पे मैम, जैसे आजकल के लड़के होते हैं, मतलब कि हम भी उसी तरह के लड़के थे कि हमें बहुत ज़्यादा ये था कि हीरोपंथी करनी है, कुछ दिखावा करना है, ये वो उस तरह से मैम चलता था। लड़कों के साथ घूमना, आवारागर्दी करनी, पढ़ाई करनी नहीं मैम, क्लास में सबसे पीछे बैठना, क्लास में पहुँचना ही नहीं। कई बार मैम पेरेंट्स को बुला के मैम अटेंडेंस पूरी करवानी। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ इस तरह का मैम वो था। तो मैं उसके बाद मैम सेकंड ईयर में इनको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया और मैंने इनको प्रपोज किया। अच्छा। तो इन्होंने एकदम डिनाई कर दिया मैम। इन्होंने बोला कि आई वांट अ मैन जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और अपने करियर को ज़्यादा महत्व देते हुए मतलब मेहनत कर रहा हो। तो मैम वो बात जब उन्होंने मुझे बोली तो मुझे लगा कि अपना करियर अगर किसी को पाना है तो आपको अपना करियर तो बनाना पड़ेगा मैम। अच्छा। तो जैसे मैं थर्ड ईयर में मैंने अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी मैम। एंड थर्ड ईयर में इट वाज सरप्राइज फॉर एवरीवन, मैं मैम क्लास में थर्ड टॉपर था मैम। एंड इन फाइनल ईयर मैम मैं यूनिवर्सिटी में थर्ड टॉपर आ गया मैम। तो वो इस तरह जो 2 सालों तक ऐसे ही मैम जो नीचे से घूम टॉप कर फिर रहा था वो ऊपर से टॉप करने लग गया। अच्छा। तो मैम ने आपको इतनी ताकत दे दी? जी मैम बिल्कुल। अच्छा। फिर मैम क्या सर का रिश्ता है आपके घर में, किस तरह से बात आगे मैम बढ़ी? फिर तब हमारे हो गया था। फिर मैंने इनको मतलब फिर हमारी जैसे बात होती थी और ये सब होती थी, तो फिर मैं थी उसमें कि पापा मम्मी कंसिडर शायद कर लें, देख लेते हैं अभी कैसे कैसे चलता है। फिर मैम इंटर्नशिप में ये भी यहीं पे आ गए थे, शिमला में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। तब हम साथ होते थे, फिर हम साथ घूमते थे और मेरे को तो इंटर्नशिप में ही मैम बहुत रिश्ते आने लग गए थे। अच्छा। और ये उस टाइम पे वैसे बहुत छोटे ही थे उस टाइम पे हम दोनों ही, तो मेरे को बहुत सारे रिश्ते आते थे मैम, इंटर्नशिप से ही आते थे। तो फिर मैं सनी को बोलती भी थी। सनी मैम बहुत पढ़ता था, मतलब इंटर्नशिप में ना इसने सारी मतलब किताबें जो भी मतलब बहुत लेटेस्ट की, भाई मैं तो एमडीएस कर लूँगा और तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। तो मुझे इनकी वो डेडिकेशन पसंद आती थी कि, और मुझे उस टाइम लग गया था ये कि ये इतने ऑनेस्ट हैं, मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट थे, अपने काम के लिए ऑनेस्ट थे, जिस डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे थे कि मतलब वो जो दिख जाता था कि ही विल अचीव समथिंग अपनी लाइफ में, ये कुछ कर लेंगे। तो सर फिर आपकी माताजी ने इनके माता पिता से बात की कि हाँ हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, या फिर किस तरह से बातें आगे नहीं बढ़ी? मैम, ये क्या हुआ मैम कि वाइफ के घर में जैसे ये कह ही रहे थे कि बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो इनको एक रिश्ता आ गया मैम मैरिज का। अच्छा। तो इन्होंने मुझे रात को कॉल करा मैम, इन्होंने और इनकी छोटी बहन ने, और ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इन्होंने मुझे बोला कि एक रिश्ता आया है घर पे। तो मैंने घर में बता दिया है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे मिल लें। अगर मैं डिसीज़न तो अपने पेरेंट्स का ही मानूंगी, अगर आपको लड़का अच्छा नहीं लगता है तो आप एकदम मना कर देना। तो उस दिन मैम इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि पापा ने अगले दिन 4 बजे मुझे बुलाया है। अच्छा। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपनी माताजी को भी बताया। तो मेरी माताजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने सीधे ही मुझे बोला कोई बात नहीं, ये सही वक्त है, मैरिज एक अच्छे टाइम पे होनी चाहिए, आप चले जाओ। और मेरी मम्मी ने मेरे को मैम सुबह, मम्मी ने पहले मंदिर में पूजा करी, पूजा करने के बाद मम्मी ने मेरे को टीका लगा के मैम भेज दिया। अच्छा। तो मैं काफ़ी अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहन के मैम चला गया। जैसे मैंने सुना था कि इनके जो पापा है वो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और वो सिद्धांत के बहुत पक्के हैं। अच्छा। तो इनके घर के बाहर मैम एक प्ले ग्राउंड है मैम, मैं 3:30 पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद मैं वहाँ वेट करता रहा मैम। जैसे 3:59 हुए मैम, मैंने बेल बजा दी और इनकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला मैम और मुझे अंदर बुलाया। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी और मैं डर गया मैम कि पता नहीं क्या होने वाला है आज। और अंदर जाके उन्होंने मुझे एक गेस्ट रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया मैम। थोड़ी देर बाद मैम सबसे पहले इनकी छोटी बहन वहाँ पे आए, फिर उसके बाद माता जी अंदर आए। तो मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने भी कोई आंसर नहीं दिया। एक्चुअली पापा से वो बहुत डरते थे, इनके जो मदर हैं।
तो मैं बैठ गया, मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद फिर फादर इन लॉ और सोना भी अंदर आ गए। तो फादर इन लॉ मेरे साथ बैठे, तो उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछना शुरू किया। तो मैंने उन्हें बताया जो भी फैमिली से रिलेटेड था। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मैम मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और फादर इन लॉ चले गए। थोड़ी देर बाद मैम फादर इन लॉ ने क्या कहते अंदर आए और उन्होंने बोला कि बेटा हमारी तरफ से बात पक्की, आप अपनी माता से जाके बात कर लीजिए। वाह। और मैम फिर आपका बस रिश्ता हो गया, आप लोग मान गए, आपके माता पिता मान गए और आपने शादी कर ली। मैम मतलब ये था, पापा ने बोला था कि एक तो वो इन्होंने कहा कुंडली में, जैसे मैं भी मांगलिक थी, ये भी मांगलिक थे, तो वो बाय चांस जैसे बोलते हैं ना, जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ सितारे खुद मिल जाते खुद हैं। मिल जाते तो मेरे पापा मेरी मम्मी बताते हैं कि हमेशा डिस्कस करते थे कि मैं मांगलिक हूँ तो मेरे को रिश्ते में दिक्कत आएगी, पर इनका भी मंगल स्ट्रांग था, तो हमारे जो स्टार्स है वो भी आपस में मिलते थे। और कहीं ये भी बात थी कि सर की अगर शादी होती आपके साथ जी मैम, तो तो भाग्य उदय होना था मैम, जो कुंडली के अंदर लिखा था मैम। और आई एम फर्म बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड आई बिलीव इन गॉड बहुत ज़्यादा मैम। तो मैम कहीं ना कहीं आपके लिए बरकत की ताबीज़ हैं। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जी दर्शकों, इसके बाद इनकी शादी कौन से साल में हुई? मैम हमारी हुई थी 2009 में। 2009 में आपकी शादी हुई जी, है। जी मैम। और उसके बाद आज तक इन्होंने बहुत ही खट्टे मीठे पल साथ में गुजारे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन आज तक अपने रिश्ते को बनाए हुए हैं। आप बहुत सी जगह में घूमते भी हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपको हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जहां पर ये डांस कर रहे हैं, आपस में बातें शेयर कर रहे हैं। तो एक छोटी सी झलक आपके लिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है वैसे मैम ये, जहाँ पर आप लोग इतना नाचे हैं, गाए हैं, घूमे फिरे हैं? गोवा मैम। गोवा? हाँ जी। अच्छा, गोवा जाकर वैसे आप काफ़ी आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। हमारे दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप शादी के बंधन में बढ़े तो किस तरह की मुश्किलें आई, क्योंकि अभी तक तो प्यार था, अभी तक तो सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन जब सच में निभाने की बारी आई तो क्या दिक्कतें आती है? मैम जब मैरिज हुई तो मुझे अचानक लगा कि अब हम 1 से 2 हो गए हैं। अच्छा। तो उस टाइम मुझे पहली बार लगा कि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वाइफ को अच्छे से रखना है, घर में बैलेंस बनाए रखना है, अपनी जॉब अच्छे से करनी है, वाइफ के करियर पे भी फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें मैम इकट्ठे, लेकिन जब हम दोनों 1 से 2 हो गए तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में शेयर करनी शुरू कर दी मैम। अच्छा। और उससे हमारा जो रिलेशनशिप है मैम वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गया मैम। जी। सर की मम्मी है घर में और फिर आप 2 बहनें हैं, आपके भी मम्मी पापा है घर में, तो आपको कभी बैलेंस बनाने में किस तरह की दिक्कतें आई और कैसे आपने उनको निभाया? मैम दिक्कत तो आई थोड़ी, क्योंकि जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि सिंगल मदर से ये रेज हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो पूरा संसार उनका बेटा है, उनका बेटा है। मुन्ना। हम घर में बच्चे काका बोलते हैं अपने फादर को ना, तो वो इनसिक्योर थी काफ़ी सनी को लेके। जी। तो उनको लगता था कि हाँ बस मेरा बेटा मेरे साथ ही रहना चाहिए, उनकी अपनी ऐसी सोच थी उस टाइम पे। तो शुरू में मुझे काफ़ी इस चीज़ को समझने में, मैं भी इतनी दूर, तब ये फौज में थे तो मैं भी इतनी दूर शादी करके गई थी, इतनी दूर, मेरे मम्मी पापा भी तब पास में नहीं थे जी। और उनका बहुत ओवर प्रोटेक्टिव नेचर अपने बेटे को लेके था। तो मुझे उस टाइम पे ठीक नहीं लगता था, पर हाँ मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा खुश रखने की बहुत कोशिश करते थे। ये इन्होंने मेरे लिए हमेशा मतलब खुश, तू ये कर, तू पढ़ाई कर, तेरे को घूमने चलना है तो चल घूमने चलते हैं। जी। तो इन्होंने पर हमेशा मतलब मेरा जिसको बोलते हैं ना मन लगा के रखा, आज तक लगा के रखा हुआ है। जी। सर आपके लिए आपकी माता भी बहुत प्यारी है और आप अपनी पत्नी भी घर में लाए हैं। जी मैम। तो दोनों में जब खिटपिट होती है या फिर कुछ नोक झोंक होती है तब आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? मैम वो कई बार मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ये है कि मैम जब परिवार में हम रहते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे अपनी माता की भी कमजोरियां और स्ट्रेंथ सब कुछ पता है और अपनी वाइफ की भी मैम। बिल्कुल। तो ये बैलेंस बनाने के लिए मैम इन्हीं की चीज़ों को मैं यूज़ कर लेता हूँ मैम और दोनों को न्यूट्रल रख देता हूँ मैम, तो परिवार में बैलेंस बना रहता है मैम। शादी के इतने सालों बाद अब आपको बहुत अनुभव भी हो गया है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे मैम आपसे कि
जब फर्स्ट चाइल्ड, आज के समय में आपकी 2 बेटियां हैं, एक 11 साल की है, एक 13 साल की है, तो जब फर्स्ट चाइल्ड होता है घर में, तब किस तरह से जो पति पत्नी का साथ और फिर वो माता पिता बन जाना, किस तरह की डिसबैलेंस होती है ज़िंदगी और फिर कैसे बैलेंस किया जाता है उनको? मैम बच्चा होने को, जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था मैम ना, जैसे मैंने पहले कहा कि हम पहले 1 से 2 हुए और बाद में फिर बच्चा होने के बाद 2 से 3 हो गए। जी। तो जब हम 2 से 3 हो गए ना मैम, वो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेस था कि अब किस तरह से हमें कोप अप करना है सिचुएशंस को। पहले सब कुछ मैं अपने ऊपर सोचता था, फिर मुझे मतलब कि फिर मैंने एहसास किया कि मैं और वाइफ दोनों मैम मिलके काम करने लग गए। जैसे बच्चे की नैपी बदलना मैम, उसको छोटी बच्ची को नहलाना, मतलब कि वाइफ के साथ हाथ बंटाना शुरू कर दिया मैम हर चीज़ में। कभी दूध लेके आना, बच्चे को सुलाना मैम। तो इस सारी चीज़ों से हमारा रिलेशनशिप ना मैम और इम्प्रूव होने लग गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गया मैम। तो एक टाइम के बाद मैम वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन गया। बिल्कुल जी। तो मैम सर 5 साल तक आर्मी में रहे हैं और हम ये भी जानते हैं, हमने डिस्कस की है ये चीज़ कि आपके पहले जब आपका बेबी हुई तब सर घर पे नहीं थे, वो सर्कमस्टांसेस कैसे थे? मैम वो मतलब मैं डिलीवरी के लिए तो मैं आई थी अपने पेरेंट्स के पास जी। तो ये डिलीवरी के टाइम पे नहीं आ पाए, उसके बाद ये आ ही नहीं रहे थे, मदर इन लॉ भी नहीं आए, वो भी इन्हीं के साथ थे कि जैसे अपना उस टाइम मैम मेरे लिए बहुत मुश्किल था फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, कि ये उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थे। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ मेरे को मन करता था वो भी देखें इनको। फिर फाइनली, पर मेरे को अंदर से तो मुझे पता था कि सन्नी की बेसिक नेचर कैसे, मतलब परिवार में ऐसे बातें होने लग जाती है। मेरे मम्मी पापा को भी ऐसे आंसर्स देने थे कि भाई क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा लड़का, उनके लिए भी आंसर देना मुश्किल हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे कि फौज से छुट्टी नहीं मिल रही, 3-4 महीने हो गए। फिर मैंने शुरू से, मतलब वैसे मेरे मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं, तो फिर बाद में मैं ही चली गई थी इनके पास। ये बंगाल में पोस्टेड था उस टाइम, तो मैं अपने 4 मंथ्स के बेबी को लेके फिर अपनी मेरी मदर साथ आए थे मुझे छोड़ने, फिर हम चले गए थे इनके पास। सर आज के समय में भी इतने सालों बाद आप, मतलब बहुत अच्छा जोड़ा है आपका, तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आप एक दूसरे के लिए करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है और इस रिश्ते को बनाए रखे हैं? मैम जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है मैम इस रिलेशनशिप में वो ये है कि मैम हम एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते हैं मैम। अच्छा। और हम दोनों ना मैम एक्चुअली हमारा बेसिक नेचर जो है ना वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का है मैम। तो हम मतलब कि सीरियसली कोई चीज़ नहीं लेते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में। तो मुझे लगता है जो ये हमारा मैम एक बचपना हमारे अंदर आज भी पैदा है ना मैम, वो हमारे रिलेशनशिप को ना बेस्ट बनाए रखा है मैम। अच्छा। हम दोनों ही ज्यादा सीरियसली नहीं लेते मैम, हम किसी चीज को सीरियसली लेते हैं। लड़ाई होती है तो हम अगले दिन तक हम दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मतलब हमारी हार्डली 1-2 दिन से ज्यादा, चाहे कितनी बड़ी चुनौती आई हो लाइफ में, जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, कोई वैसे हम दोनों को लड़ते हुए देखते हैं हमारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार या बस, उनको लगता है इनका तो अब डिवोर्स हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों बहुत पीक पे जाके लड़ेंगे। कैसे किसी को बाहर वाले को लगेगा कि अब इनका खत्म है, और अगले ही थोड़े पल में हम दोनों साथ हो जाते हैं। और आप दोनों सेम प्रोफेशन से भी हैं जी, और शादी के बाद भी आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रही है जी। तो कभी ऐसा पीक पॉइंट आया है कि एक दूसरे को जहां पर एकदम रिश्ता टेस्ट हो गया है कि? मैम ऐसा तो नहीं हुआ है मैम कभी। अच्छा। जी जी मैम, क्योंकि इतनी लिमिट तक मैम जाने की हमने, इतनी लिमिट तक कभी हमारा गया ही नहीं है मैम जी। कुछ ऐसा हो जाए मैम आपकी तरफ से कि हाँ मुझे पढ़ना है, रात रात भर जाग के पढ़ना है, या फिर मैम ये तो टेस्टिंग टाइम तो आ ही जाता है, क्योंकि जब मैंने बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मैरिज के बाद की, और बहुत टफ होती है मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन। ये दूसरी बात है कि इनकी एनकरेजमेंट और सपोर्ट की वजह से ही मैं कर पाई। इनकी थी, मेरे पेरेंट्स की थी, मेरी मदर की बहुत ज़्यादा थी सपोर्ट, तो मैं कर पाई पीजी। पर मैम होता ही है उसमें, आप हॉस्पिटल में भी इतने पेशेंट कर रहे हो, रात रात भर आप सेमिनार बना रहे हो। मैंने अपना रूम अलग कर लिया था, फिर ये बच्चों के साथ मतलब अलग रूम में थे, मैं अलग रूम में थी, रात रात मेरे प्रिंटर्स चलते रहते थे। अच्छा। फिर उस टाइम पे मैम घर बैलेंस करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी, फिर ये भी उस टाइम बीमार भी रहने लगे थे ये ना, तो इनको भी दर्द वगैरह हो रही थी। तब शायद हो सकता है, वैसे इनको लगा नहीं, पर हो सकता है इनको लगा हो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ उस टाइम पे। पर मैम वही ना कि हम चीज़ों को इतनी सीरियसली कभी लेते ही नहीं। अगर वो उस टाइम पे ये एक इशू था, जैसे जब ये तब नहीं आए प्रेगनेंसी के टाइम पे, या जब मैं पीजी करी थी तब ये बीमार थे, तब मैं नहीं आई होंगी। हाँ, तो पर मैम ये दीज आर पास्ट इश्यूज, हम पास्ट को कभी लाना पसंद नहीं करते। हाँ जी मैम जी। और शायद आप में ज़ील थी, एक स्ट्रेंथ थी कि हमें एक दूसरे के साथ निभाना है और किसी भी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो बढ़ते जाने के क्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी बारी है कि हम आपसे, आप दोनों के लिए कुछ सवाल पूछें और आप उनका हमें जवाब दें। सर सबसे पहले आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, कुछ जल्दी से आंसर आपने करने हैं। मैम के लिए सवाल
मैम, बिल्कुल आपसे सवाल होंगे मैम के लिए। मैम को आप मूवीज बहुत ज़्यादा देखते हैं, सीरीज, वेब सीरीज देखते हैं, तो पिक्चर का अगर कोई कैरेक्टर है जो मैम पर सबसे ज़्यादा सूट करेगा, वो कौन सा है? काजोल मैम। जो एक्ट्रेस काजोल हैं जी, वो जी, सबसे जी। ज़्यादा सूट करेंगी। जी जी मैम। जी। आप लोगों को खाने पीने का शौक है, हाँ जी मैम। तो इंडियन, चाइनीज, इटालियन, थाई, अगर ये 4 ऑप्शन में डिशेस आ जाएं तो मैम सबसे पहले कौन सी चूज करेंगी? इटालियन मैम। बात सही है? हाँ जी मैम। जी, मतलब पिज्जा, पास्ता, ये जी, सब जी, चीजें। जी। मैम की बकेट लिस्ट में कोई डेस्टिनेशन प्लेस जहां पर घूमना चाहती हैं मैम? केरला एंड लेह, केरला एंड लेह मैम, दोनों जगह मैम। अच्छा, केरला। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सी भाषा के गाने मैम को सबसे ज्यादा सुनना पसंद है? इंग्लिश मैम। इंग्लिश मैम। जब मैम बहुत गुस्से में होती है तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे बच के रहना चाहिए मैम के गुस्से में? ऐसा मैम, वाइफ के हाथ में जो भी चीज है उससे बचना ही पड़ता है उसके। अच्छा, ये फिर जी मैम। उड़ना शुरू हो जाती जी है चीजें? जी, उड़ जाती है मैम। कभी कुछ आघात वगैरह तो नहीं किया होगा? नहीं मैम, एक बार Attack? मोबाइल फोन तोड़ दिया था मैम, इंटर्नशिप टाइम में। हाँ, ऐसे तो मैम फेंका है मैंने सनी के ऊपर सामान, ऐसा कोई बड़ी सर बात काफी जानते हैं आपको। अब आपकी बारी है। आप थिएटर भी करती रही हैं अपने बचपन में और बड़े होने तक। सर की आपको कोई भी मिमिक्री करके दिखानी है, चाहे आपको कोई भी हरकत जो सर की पसंद आती हो, आप मिमिक्री करके दिखाएं। मैम पसंद तो आती है, पर वैसे इनके सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही है, पर एक चीज़ है इनकी थोड़े से, मतलब अपने जब इनकी वैसे ही हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं जी। हमेशा टेंशन फ्री, ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते, मेरे पे तो कभी नहीं करते ज़्यादा। पर जब इनकी जैसे हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती है, कोई भी सिंपल सी चीज़ होएगी, जैसे इनको हाथों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो जैसे इनके हाथों में सुबह उठेंगे अगर हाथ, सोना यार देख यार मेरे हाथ देख यार रेड हो रहे हैं यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज MRI करा लेता हूँ, तू मेरे टेस्ट देख, बस मैम ऐसा करते ही है। जी। दूसरा सवाल है, क्योंकि आप दोनों डेंटल सर्जन हैं, तो सर को दांतों में कौन से दांतों के साथ डील करना सबसे ज्यादा पसंद है? पसंद तो मैम इसमें वैसे डेंटिस्ट्री में ऐसे तो नहीं होता, पर इनको मुझे लगता है शायद इनको एक्सट्रैक्शन में इनकी मास्टरी अच्छे से कर लेते हैं, दांत निकालने में। हाँ जी। अच्छा, हाँ सर जी। आपको वो सबसे ज्यादा जी, जी, ठीक है, मतलब जी, काम मैम। सब ठीक है, लेकिन हाँ जी, मैम। सबसे कंफर्टेबली और जी, बड़ा जी, मजेदार, ठीक है। हिमाचल का कौन सा जिला सर को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप दोनों बहुत घूमते हैं? मैम घूमे तो सारे हैं, पर अच्छा इनको शिमला ही लगता है। ओह अच्छा। जी। सर का फेवरेट ट्रेडिशनल फूड कौन सा है, पारंपरिक आई भोजन? थिंक सिद्धू मैम। सिड्डू। सर की फेवरेट गजल कौन सी है? कोई आया है यहाँ, कौन आया है यहाँ, मैम जगजीत सिंह। गजल्स काफी सुनते हैं, कॉलेज टाइम में मुझे गजल्स की कैसेट्स भी देते थे, मुझे उस टाइम समझ भी नहीं आती थी। जी। तो हाँ जी मैम। बहुत खूब, आप दोनों एक दूसरे को बहुत जानते हैं। अब हम आपसे ये जानते हैं कि आप दोनों में उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैम आपसे 8-9 महीना बड़ी होंगी, जी। तो क्या कभी रिश्ते में उम्र का फर्क मायने रखता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती है रिश्ते में? मैम, उम्र तो मायने नहीं रखती मैम, आपसी अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए कमिटमेंट बहुत मैटर करती है। जी। जी मैम, रिलेशनशिप को बनाए रखने की ज़ील होनी बहुत ज़रूरी है। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ्स को? मैम ये कि आपस में, मैम जैसे ही मेरी सनी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, जी। और रिलेशनशिप का बेसिस स्टार्टिंग भी मेरी फ्रेंडशिप से हुई थी, चाहे इनके लिए लव एट फर्स्ट साइट था, पर मेरे लिए हमेशा से एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, आज भी मेरे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। तो वी लुक फॉरवर्ड कि हम शाम को अपनी एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें। जी। द फ्रेंडशिप इज द बेसिस। जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई है, और उम्मीद है कि आज की शाम की बातें भी आपकी बहुत अच्छी होगी इस कार्यक्रम के बारे में। हम धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी बातें साझा की। साथ ही दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कहानी और ये जो अनुभव है ये दिलचस्प लगने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सिखाकर भी गई होंगी। आप खुश रहिए, जीवन साथी का साथ निभाते रहिए, और हमारे कार्यक्रम के बारे में भी लोगों को बताते रहिए। हम ऐसे ही कार्यक्रम के साथ आते रहेंगे आपके बीच में। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।